क्या कभी सास बहू का रिश्ता माँ बेटी का रिश्ता बन सकता है? सास बहू का रिश्ता माँ बेटी का रिश्ता ही है। दोनों ही मानने को तैयार होती है कि वो मेरी बेटी है, वो मेरी माँ है। माँ कहती है कि बेटा मेरी बात सुनता नहीं, पत्नी कहती है कि बेटा सिर्फ माँ की बात ही सुनता है। लेकिन एक माँ ने और एक पत्नी ने कभी अपने पति से या बेटे से ये पूछा कि वो एक्चुअल में क्या सुनना चाहता है? प्रायोरिटी आपकी एक ही होनी चाहिए कि माहौल को ठीक रखना है, माहौल शांत में रखना है, खुशी भरा रखना है, पॉजिटिव रखना है, ताकि घर में समृद्धि भी आए। बीबी भी हस्बैंड को ही बोलेगी कि हाँ तेरी मम्मी ने ऐसे कर दिया, ऐसे कर दिया, ऐसे कर दिया, ऐसे कर दिया। मम्मी भी बोलेगी हाँ तेरी घरवाली ने ऐसे कर दिया, ऐसे कर दिया, ऐसे हाँ, कर तो दिया। पुरुष की समझदारी यही है कि उधर भी सुन ले, उधर भी सुन ले और सुन के खूह में डाल दे हैं। तो शादी के बाद जैसे माँ कहती है कि बेटा बदल गया, क्या बेटा सच में बदला या उसकी जिम्मेदारियाँ बदल गई? पुरुष लोग हैं, उनके और बड़ी प्रॉब्लम्स होती हैं, उनको कमाना भी है, ऑफिस का प्रेशर होता है, वो सारा कुछ वो पहले फेस करके आते हैं। फिर घर आके अगर उनको वो माहौल मिलता है तो फिर डेफिनेटली वो अंदर से और चिढ़ जाते हैं, टूट जाते हैं, ब्लास्ट हो जाते हैं कई बार तो। एक तरफ माँ है जिसने जन्म दिया, पालन किया और हर वो दर्द सबसे पहले महसूस किया, और दूसरी तरफ पत्नी है जिसके साथ हमें ज़िंदगी बितानी है, हर वो सपना पूरा करना है। बीच में खड़ा एक आदमी, एक बेटा और एक पति। घर के अंदर जब दो औरतें, माँ और पत्नी, समझने की बजाय साबित करने में लग जाती हैं, तब सिर्फ एक रिश्ता नहीं टूटता बल्कि एक आदमी अंदर से टूट जाता है। आज का पॉडकास्ट किसी एक की साइड लेने के लिए नहीं है, बल्कि उन प्रॉब्लम्स के लिए है जो हर घर में होती हैं लेकिन कोई खुल के बात नहीं करता। आज हम पूछेंगे वो सवाल जिसमें सिर्फ जवाब नहीं, रिश्तों का सच छुपा होता है। सास भी कभी बहू थी और बहू भी किसी की बेटी है। ये चीज़ें सबको समझ में आनी चाहिए। स्टार्ट करते हैं अपना पॉडकास्ट फॉर यू बाय फिल्मी केव। नमस्कार गुरुजी। नमस्कार जी। आज हम गुरुजी बात करेंगे गृह क्लेश के बारे में। आजकल के टाइम में गृह क्लेश इतना बढ़ क्यों रहा है? क्या कारण है इसके पीछे? जहाँ पैसे की थोड़ी किल्लत होती है वहाँ बच्चे होते हैं, या उनकी डिमांड होती है, इच्छाएं होती हैं, और जब पूरी नहीं होती तो वहाँ पे थोड़ी खींचतानी होती है। और एक यहाँ नियंत्रण होता है हस्बैंड वाइफ में, अगर हम देखें कि एक दूसरे को नियंत्रित करते हैं कि मेरी बात को माना जाए, मैं सही हूँ वगैरह वगैरह, वहाँ भी फिर थोड़े गृह क्लेश शुरू हो जाते हैं। तो ठीक है, लेकिन समाधान है, होते हैं, हर घर में होते हैं। जहाँ बर्तन है वहाँ खटकते भी हैं, आवाज़ आती है उनमें, लेकिन समाधान भी है। और शादी के बाद जैसे माँ कहती है कि बेटा बदल गया, क्या बेटा सच में बदला या उसकी जिम्मेदारियाँ बदल गई? देखिए, अब पहले वो माता के साथ होता था, जैसे आप बोल रहे हो, तो बस वो प्रेम सब कुछ था। अब डेफिनेटली अगर उसकी शादी हुई है, उसकी ज़िंदगी में कोई और आया, तो उसको भी समय तो देना पड़ेगा ना। अब यहाँ सबको बदलना पड़ेगा, एक माँ को भी बदलना पड़ेगा कि भाई अब बेटे को उसको समय देना है, उसको भी अपना वो जो पहले वाला था कि बेटा बैठा रहता था, बातें करता था, तो वो नहीं अगर है, कम है, तो फिर माँ को भी समझना पड़ेगा कि ठीक है, वाइफ को भी यहाँ समझना पड़ेगा कि ठीक है, वो उसको खुद भेजना चाहिए कि थोड़ा माँ के पास भी बैठा करो, जाया करो उनके पास, उनको अच्छा लगता है। और तो ठीक है, तो सोचने का नज़रिया बदल गया, इसलिए हो रहे हैं गृह क्लेश ज़्यादा। नहीं, गृह क्लेश तभी है अगर खींचातानी हो किसी भी चीज़ को लेके, चाहे विचारों को लेकर हो, चाहे अपने हक को लेकर हो। तो जहाँ खींचातानी आ जाएगी वहाँ जो घर है वो एक क्लेश में शुरू हो जाएगा। तो इसको अवॉइड किया जा सकता है अपनी समझदारी से। मैं बार बार कह रहा हूँ कि इसका समाधान है, जिसके बारे में हम डिस्कस सारी दुनिया उसी समाधान के पीछे भाग रही है। क्या है इसका समाधान? एक तो पहले ये देखना होगा कि अगर जो क्लेश है उसमें मिल क्या रहा है किसी को। पूरे घर की में एक अशांति रहती है, उसकी जो घर की वाइब्स हैं वो सारी नेगेटिव होनी शुरू हो जाती हैं, तो घर पे आना अच्छा नहीं लगता। पहले ही एक तो जो पुरुष लोग हैं
उनके और बड़ी प्रॉब्लम्स होती हैं, उनको कमाना भी है, ऑफिस का प्रेशर होता है, वो सारा कुछ वो पहले फेस करके आते हैं। फिर घर आके अगर उनको वो माहौल मिलता है तो फिर डेफिनेटली वो अंदर से और चिढ़ जाते हैं, टूट जाते हैं, ब्लास्ट हो जाते हैं कई बार। तो उनको कंफर्ट जोन में रखना भी घर वालों का एक काम है, क्योंकि वो पहले ही तो प्रेशर भी तो लेके आते हैं। अब इसके बराबर पुरुषों का भी है कि वो फैमिली मेंबर जो है पूरा दिन घर पे होते हैं, काम करते हैं, उनको इंतज़ार होता है कि कब वो ऑफिस से घर पे आएंगे, एक हाल चाल पूछेंगे, प्रेम भरे एक वार्तालाप होगी सब में, फैमिली मेंबर्स में एक। पर अगर वो नहीं मिलती, वो तनाव उधर से भी आता है, तो ये भी ब्लास्ट हो जाते हैं कि भाई तुम अपनी परेशानियां घर पे क्यों लाते हो, तुम अपनी परेशानियां निपटा कर आया करो, वगैरह वगैरह। तो यहाँ समाधान ये है कि थोड़ा सब्र, थोड़ी मौन अगर ढाल लिया जाए, दूसरे की भी भावनाओं को समझ लिया जाए, उसकी भी मजबूरियों को देख लिया जाए, उसके भी स्वभाव को थोड़ा सा स्पेस दी जाए, तो शांति हो जाती है। बस उस समय संभालना होता है सबको अपने आप को। उस समय कैसे संभाला जाए अपने आप को, क्योंकि उस समय तो गुस्सा ही आएगा इंसान देखो, को। मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर गुस्सा आता है तो उस माहौल से हट जाना ही बेहतर है। थोड़ा चुप होकर साइड पे हो जाए कि ठीक है, अभी 5-10 मिनट अगर आप उस माहौल से हट जाते हो, ब्लास्ट नहीं होते हो, तो फिर आप थोड़े समझदार बन जाते हैं। चुप्पी का ज़्यादा फायदा नहीं उठाया जाएगा फिर? कौन है उठाने वाला फ़ायदा? घर वाले ही होते हैं। नहीं, ये ऐसा नहीं है कि कोई फ़ायदा उठाया जाएगा। आपने तो घर की शांति बनानी है, आपकी प्रायोरिटी क्या है? शांति बनाना जी। अगर आप ये कि वो फ़ायदा उठा लेगी मेरे चुप्पी का, ये तो आपका एक अहंकार है जो वो तो और ही, वो तो घी आग में घी का ही काम करेगा ना, आपकी ये सोच। तो आप ब्लास्ट हो गए कि नहीं, इसको पहले ही दबा दूं, इससे पहले कि ये मुझे कुछ कहे, मैं ही गुस्सा कर लूँ, तो फिर इसका गुस्सा दबा दिया जाए। नहीं, ये सब नहीं है। कई बार क्या होता है कि सुन भी लेना चाहिए सामने वाले को, अगर कोई फ्रस्ट्रेशन है, कोई तनाव, डिप्रेशन जिसको वो भीतर कुछ उसके पल रहा है, मतलब बातें जो हैं, गुस्सा, रोष, तो अगर उसको सुन लिया जाए, उसको प्रेम से भी, हाँ ठीक है बोलो, मैं सुन रहा हूँ। अगर दोनों जहाँ सुन लेते हैं आराम से, प्रेम से बैठ के एक दूसरे को, तो वहाँ आसार बहुत कम हो जाते हैं लड़ाई के। लेकिन उसके लिए सब्र चाहिए, शांति चाहिए, अपने पे नियंत्रण चाहिए, तो समाधान है। एक तरफ माँ है जो जन्म देने वाली है, एक तरफ बीवी है जिसके साथ हमने जीवन बिताना है। माँ कहती है मुझे भूल गया, बीवी कहती है कि मुझे समझता नहीं। इस बीच हम किसकी सुने? नहीं, यहाँ मैं कहूँगा कि ये बड़ी एक कॉमन सी प्रॉब्लम है एक पुरुष के लिए कि वो माँ का साथ देता है, तो बीवी बोलती है कि भाई तुम अब माँ के वो हो, ये हो, तो माँ बोलती है कि तू पहले जैसा नहीं रहा, बीवी के आने पे बदल गया। यहाँ मैं कहूँगा सबसे समझदारी है कि चुप हो जाओ। पुरुष को है कि चुप हो जाए। अगर उन दोनों में कोई प्रॉब्लम है, मदर और वाइफ में, तो उनको ही बोलो आपस में सॉर्ट आउट करो। मुझे भी वो बीच में आएगा, अगर वो दोनों को बिठा के बात करेगा तो कोई भी बात जरा सी एक तरफ हो गई तो दूसरे ने पकड़ लेनी है और हमेशा के लिए उसको आपस में तो सर सॉर्ट आउट होगी ही नहीं। वो बीवी भी हस्बैंड को ही बोलेगी कि हाँ तेरी मम्मी ने ऐसे कर दिया, ऐसे कर दिया, ऐसे कर दिया, ऐसे कर दिया। मम्मी भी बोलेगी हाँ तेरी घरवाली ने ऐसे कर दिया, ऐसे कर दिया, ऐसे हाँ, कर तो दिया। पुरुष की समझदारी यही है कि उधर भी सुन ले, उधर भी सुन ले, और सुन के खूह में डाल दें। हैं हाँ, खूह में डाल दो या अकेले में कम्युनिकेट कर लो। अगर वो कुछ उधर से आता भी है कि वो ऐसे ऐसे, हाँ सुन लिया, लेकिन उधर नहीं बताना, इधर का उधर नहीं बताना। मैं कह रहा हूँ ना, जो उबाल बीच में होता है, जो पकड़ा होता है, उसको उनको बोलो आने दो, तो उनको सुन लो बस। लेकिन कहना किसी को कुछ नहीं है, और कहना बड़े प्रेम से दोनों को अकेले में समझा दे, एक दूसरे के सामने नहीं। वैसे तो उनको बोलो आपस में सॉर्ट आउट करो, बिठा दो उनको।
कमरे में, बाहर से कुंडी लगा दो, कमरे में भी बिठा के भाई सॉर्ट आउट करो, ठीक है। माँ को लगेगी बेटा उसी का है और बीवी को लगेगी कि पति उसी का ही है। और कुछ नहीं हो, बेटे को बोलो भी अपना तुम चुप रहो, अपना मस्त रहो, और उनको समझदार बनने दो। क्योंकि एक बार बीच में अगर वो आ गया, इन्वॉल्व हो गया, उन्होंने लपेट लिया, तो आगे के लिए भी फिर वो लपेटा लपेटी चलती रहेगी और उस पर दबाव बना ही रहेगा कि तुम उनको बोलो, वो उसको बोलो। इसलिए साइड पे बैठ के लड़ लो। तुम्हें लड़ के मज़ा आता है, लड़ लो। तुम्हारी समझ नहीं है कि घर को कैसे बनाया जा सकता है, कैसे शांति रखी जा सकती है। क्या हो जाएगा कला क्लेश से ये करके आपस में खींचातानी में? कुछ मिलना है तो देख लो। आपको अगर इस माहौल में रहना आपको अच्छा लगता है तो रह जाओ, यही है ना। अब समझदार तो होना पड़ेगा ना। ये नहीं कि पिछले क्लेश को निपटाने के लिए आगे भी जैसे कुछ ऐसा माहौल ना बने, उसके लिए पहले से ही उनको तैयार करो, समझदार बनो भाई। हाँ, पुरुष को भी समझदार होना बहुत ज़रूरी है। उसको पक्षपात नहीं, जाना नहीं, बहुत सेंटर्ड रहना पड़ेगा उसको। टेक्नोलॉजी को कितना दोष देते हो इस चीज़ों में ज़रा? ये टेक्नोलॉजी देखो, जो सोशल मीडिया आज, उसमें अच्छी भी हैं। ये सोशल मीडिया नहीं, फ़ोन को कितना, इस फ़ोन को कितना दोष दोगे? इस फ़ोन को क्यों नहीं? फ़ोन किससे बात करनी होती है? क्या है फ़ोन में? कुछ भी बात होती है सीधा चलो जी फ़ोन। ये हो गया आज मेरे साथ। हाँ, तो अगर देखो, ज़्यादातर यही कहा जाता है कि जो लड़की की मदर है, चीज़ें वायरल हो रही हाँ, है जो लड़की की मदर है, तो वो चिट्ठी सारा जाती थी 10 दिन बाद पहुंचती थी, तब तक लड़ाई खत्म हो जाती थी। अब साथ ही फ़ोन पहुंच जाता है, लड़ाई नहीं खत्म होती। मैं कह रहा हूँ कि यहाँ अगर लड़की की मदर के बारे में हम सोशल मीडिया पे देखते हैं कि जी, उधर से जी। प्रेशर आ रहा है जी, कि जी, तुम जी, बिल्कुल, नियंत्रित बिल्कुल। रखो, तुम नियंत्रण में रखो अपने पति को, वगैरह वगैरह, ये बात कर रहे हो ना हाँ आप? जी, हाँ जी, बिल्कुल। तो उससे क्या पुरुष नियंत्रण में आ जाते हैं, या पुरुष चाहे तो वाइफ नियंत्रण में आ जाती है। कोई किसी के नियंत्रण में नहीं रहता। वो 1-2 दिन सुनेगा और उसको फिर धीरे धीरे भारीपन लगना शुरू होएगा कि ये क्या, मुझे कुछ घुटन हो रही है, ये इतना जो प्रेशर आ रहा है कि मुझे उसकी बात माननी है, नियंत्रण में रहना। वो वैसे ही ब्लास्ट हो जाते हैं, दोनों में से कोई ब्लास्ट हो जाता है कि नहीं मुझसे नहीं होगा। तो ये नहीं करना। नियंत्रण में रख के क्या होगा? कोई गुलाम थोड़ी आपको बनाना है किसी को। ये तो प्रेम का रिश्ता है, ये तो आपसी सहमति का, सहयोग का रिश्ता है एक। तो मज़ा तो उस प्रेम में रहने का ना, कि जहाँ आज़ादी है भी, ठीक है, एक शांति है, मस्ती है घर पे, एक खुशी का माहौल है, जहाँ आकर अपनी सारी तनाव जो दिन के हैं सारा कुछ भूल जाते हैं, इकट्ठे खाना खाते हैं, वगैरह वगैरह। तो ये सब, अब अगर कोई मदर अपनी बेटी को ऐसे नियंत्रित कर रही है, तो फिर उसका परिणाम भी तो दोनों को ही आगे भुगतना पड़ता है। कि रिश्ते अगर वो बनने नहीं देते, संभलने नहीं देते, तो फिर डिस्टर्बेंस तो उनको भी तो आती है ना। क्या कभी सास बहू का रिश्ता माँ बेटी का रिश्ता बन सकता है? सास बहू का रिश्ता माँ बेटी का रिश्ता ही है। मैं नहीं कहता कि वो एक अलग है। सिर्फ एक बस समझदारी की बात है, सोच की बात है। तो वो रिश्ता वैसा ही है माँ बेटी का। दोनों ही नहीं मानने को तैयार होती है कि वो मेरी बेटी है, वो मेरी माँ है। हाँ, अब देखो ना, अगर बेटी होती है माँ की, ठीक है, बहू की जगह, तो वो सब उसके जो कुछ उसमें जो उनकी लापरवाही हो गई, राइट, तो उसकी जो जिद हो गई, जिसको कह सकते हैं, तो मानती है ना माँ बेटी की, तो बहू की भी माननी पड़ेगी। और बेटी को जैसे माँ डांट देती थी जब वो अपने घर पे थी, तो फटकार भी पड़ती थी, सब कुछ पड़ती थी। तो अगर सास की फटकार भी, डांट भी पड़ती है, तो माँ की भी तो पड़ती थी। फिर क्या फ़र्क है उसमें? तुम जब अपना मान के चलते हो कि ये मेरा ही परिवार है और पूरे आगे की ज़िंदगी मुझे यही व्यतीत करनी है, इसी घर में। लड़कियों का ना मोह ही नहीं ख़त्म हो रहा अपने मायके से आजकल। अगर सास कुछ बोल दे तो उसको लगता है कि हाँ, इसने मेरे को डांट दिया। माँ कुछ बोल दे, माँ को समझा दे, तो माँ समझा रही है
सास डांट रही है। मुझे लगता है ये बहुत छोटी सोच है। अगर जो भी ऐसा सोचता है कि मुझे डांट पड़ गई, मेरे में नुक्ताचीनी कर दी वगैरह वगैरह, एक छोटी सोच है ये कि तुम इतने भी अपने में एक कैपेबल नहीं हो कि तुम अपनी खूबियों को देख सको, अपनी बुराइयों को देख सको, कि तुम खुद ही ठीक कर लो उसको। अगर तुम्हें बोला जा रहा है तो ठीक है, अगर देख लो कि अगर वो नहीं है तो बैठ कर बात की जा सकती है कि आपको क्यों लग रहा है मम्मी ऐसा, मैं तो ऐसा नहीं किया। कम्युनिकेशन ही हल है इस चीज़ का, लेकिन कम्युनिकेशन हो नहीं पा रही आपस में। क्यों नहीं हो पा रही है? हाँ, गैप क्या है इसके बीच में? कड़वाहट पहले ही भर ली है, एक धारणा पहले ही बना के चल रहे हैं कि ये तो ऐसे ही है। बिल्कुल। ठीक है, ये सुधरने वाले नहीं है। तो वो बहू के होता है कि मदर इन लॉ सुधरने वाले नहीं है, मदर इन लॉ को लगता है कि ये तो ऐसी है, ये भी सुधरने वाली नहीं है। जब ये धारणा बना लेते हो आप, तो फिर आप उतने दिल से अपनेपन से बात नहीं कर पाते हो। तो सबसे पहले अपनी धारणाओं को, अपनी जो जजमेंट है, उन सबको साइड पे रखना पड़ेगा। तो उसका समाधान तो खुद ही है, खुद पे ही लाना पड़ेगा कि कैसे भी हो मुझे इस घर को अच्छा बना के चलना है, उसमें शांति रख के चलनी है। तो अगर ये फीलिंग हो आपके कि नहीं मुझे नहीं जाना इसमें, मुझे बड़े अच्छे से रहना है, तो फिर आप ठीक रहते हो, आप जाते नहीं उस तरफ पे। माँ कहती है कि बेटा मेरी बात सुनता नहीं, पत्नी कहती है कि बेटा सिर्फ माँ की बात ही सुनता है। लेकिन एक माँ ने और एक पत्नी ने कभी अपने पति से या बेटे से ये पूछा कि वो एक्चुअल में क्या सुनना चाहता है? देखो, उनको तो ये है माहौल अच्छा होना चाहिए। ठीक है ना, एक आदमी घर पे आता है तो उसको यह है माहौल अच्छा होना चाहिए, बस सब प्रेम से होना चाहिए, सब अच्छे से होना, घर साफ़ सुथरा होना चाहिए, सब चीज़ें ऑर्गेनाइज पड़ी होनी चाहिए, साफ़ सफाई होनी चाहिए। उसकी यही उसकी बस चाहत है। और बस अब इतना कोई पूछता नहीं है ना पुरुष से, वो पुरुष को तो हमेशा ही ये रहा है कि सारे फॉल्ट उसी में ही हाँ, डाल दिए जाते हैं कि दोनों अपनी तुम्हारी वजह से बिगड़े हुए हैं, तुमने वो दिया हुआ है, तुमने उसको सपोर्ट दी हुई है, मतलब तुम्हारी कारण वो ऐसा हो गए। अब बहू बोलेगी कि तुमने बिगाड़ा हुआ है अपनी माँ को, उसको मतलब प्रेम से, प्रेम ज़्यादा करके। और माँ बोलेगी कि तुमने उसको बिगाड़ा हुआ है, तुम्हारी वजह से बिगड़ी हुई है, तुम उस पर कंट्रोल नहीं करते हो, तुम उसको कुछ कहते नहीं हो, इसलिए वो अपनी मन मर्जी करती है। अब अगर कुछ कहा जाता है तो कलेश में चले जाता है माहौल जो है। तो पुरुष की स्थिति तो हमेशा ही एक दयनीय भी कह सकता हूँ मैं तो एक असंजम क्या होता है जिसको, कि हमेशा ही एक कंफ्यूजन में रहता है कि वो क्या करे। तो इसीलिए वो भी खिंच जाता है कभी, कि ब्लास्ट हो जाता है, ये कौन सा माहौल है ये वगैरह वगैरह। तो ऐसी नौबत लेके नहीं आनी चाहिए। अगर आपस में किसी में है तो उसको सॉर्ट आउट कर लेना चाहिए, सास को बहू को आपस में ही सॉर्ट आउट कर लेना चाहिए। प्रॉब्लम बेटे तक जानी नहीं चाहिए। घर जाते ये सुनने को मिलता ना कि सास ने ये किया, बहू ने ये किया, लेकिन कभी आदमी से नहीं पूछा जाता कि तुम्हारा दिन कैसा गया, तुमने आज क्या किया, आज क्या चैलेंजेस आए। घर जाते ही पहले ही इतना प्रेशर होता है, घर जाके और प्रेशर आ जाता है, काम करने का भी मन नहीं करता। इसलिए मैं कह रहा हूँ ना कि बहुत समझदारी की ज़रूरत है कि बेटे को क्या चाहिए वो तभी वो सोच पाएंगे जब उनका दिमाग शांत होगा, वो रिलैक्स होंगे, आपस में उनमें कोऑर्डिनेशन होगा कि हाँ, तभी बेटे से पूछेंगे ना दोनों कि तुम्हारा दिन कैसा गया। वो तो आते ही बोल अगर शुरू हो जाते हैं तो फिर उनकी समझ जो है वो उतनी ही है। तो मैं इसलिए बार बार कह रहा हूँ कि गृह क्लेश से सिर्फ अपनी समझ से ही बाहर आया जा सकता है, अपनी सूझबूझ से, अपने सब्र से, अपनी पॉजिटिविटी से, और कुछ दूसरों की जो गलतियों को इग्नोर करके कि भाई ठीक है मुझसे भी होती हैं गलतियाँ, सामने वाले से भी होती हैं, तो मुझे उस गलतियों को एक्सेप्ट करके चलना है, क्योंकि वो भी मेरी गलतियों को एक्सेप्ट करके चल रहे हैं। तो मन में कुछ पकड़ना नहीं चाहिए, भीतर कुछ गुस्सा रहना नहीं चाहिए किसी के लिए। तो अगर ये सब नहीं है, एकदम ख़त्म कर लेते हो आप इन सब बातों को, तो माहौल ठीक रहेगा घर का। तो
समझ की आवश्यकता है और कुछ भी नहीं है इसको खींचातानी। और ये भी एक देखना पड़ेगा सबको कि अगर घर का माहौल अशांत है, ठीक नहीं है, तो उससे मिल क्या रहा है? क्या खुशी मिल रही है? क्या तुम्हें भी खुशी मिल रही है? अगर किसी तीसरे को खुशी मिलती है दो में कलेश करवा के, तो मैं कहूँगा कि वो सबसे एक नीचे स्तर की बात है कि उसका जो क्वालिटी है व्यक्ति की अपनी, वो बहुत ही निम्न स्तर की है, जो मज़े लेता है अगर दोनों में कुछ झगड़ा करवा के। समझदारी क्यों नहीं आ रही है आजकल? इसके पीछे कारण क्या है? इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया को कुछ दोष देते हो आप इसमें? मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ कि जो धारणा हम बना लेते हैं, जो एक पिक्चर सामने वाले की बना लेते हैं, चाहे किसके लिए भी हो, कि अगर माँ ने बेटे के लिए पिक्चर बना ली है, बेटे ने माँ के लिए बना लिया है कि माँ ही गलत है मेरी, या बीवी के लिए बना लिया है कि बीवी गलत है उसको, मतलब कोई भी पिक्चर तीनों में अगर कोई बन गई है, उसके अकॉर्डिंगली अगर वो रिश्तों को देखते हैं, सामने वाले से बात करते हैं कि, तो फिर वो उसका रिज़ल्ट अच्छा नहीं आता है। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ, कोई पिक्चर मत बनाओ, कुछ भी अंदर धारणा मत रखो, कुछ नहीं पकने दो। बात अगर कुछ आई है, कुछ बिगड़ी है, उसको वहीं पे सॉर्ट आउट कर दो। जब बात बेटी की होती है तो माँ को ये होता है कि जो बेटी का पति है वो उसकी बात सुने, लेकिन वही जब बेटे के ऊपर आती है कि बेटा जब पत्नी की बात सुनता है तो वहाँ पे माँ को प्रॉब्लम होती है। ऐसा क्यों? हाँ, तो भैया माँ को समझदार बनना पड़ेगा ना। मैं वही कह रहा हूँ ना, तीनों में अगर एक भी समझदार नहीं है, वो पूरे माहौल को बिगाड़ देगा। तीनों में प्रायोरिटी आपकी एक ही होनी चाहिए कि माहौल को ठीक रखना है, माहौल शांत में रखना है, खुशी भरा रखना है, पॉजिटिव रखना है, ताकि घर में समृद्धि भी आए। जिस घर में क्लेश रहेगा, आप देखो वहाँ खुशी भी नहीं आती, समृद्धि भी नहीं आती, और मतलब लोग तक आना पसंद नहीं करते उस घर में। और अगर ये लड़ाई पता चल जाए दूसरों को, पड़ोसियों को, रिश्तेदारों को, या तो वो तो और फिर तमाशा बन गया, तो और मज़ा लेके फिर तो उठाने वाले आ जाते हैं, फूंक मारने वाले आ जाते हैं कि तुम सही हो, वही ऐसे है। और जैसे जैसे वो लोगों के चंगुल के, उनके विचारों के चंगुल में फंस जाते हैं कि हाँ मैं तो सही हूँ, उधर सही है, वो माहौल कभी भी नहीं ठीक होगा, वो माहौल और बिगड़ते ही चला जाएगा। बैलेंस कैसे करें दोनों को? नहीं, बैलेंस मैं वही कह रहा हूँ कि ना इधर का पक्ष लो ना उधर का पक्ष लो। उनको बोलो अगर आप में प्रॉब्लम है, मैं बैठा हूँ, आपस में बात करो। अगर नहीं तो आप भी हट जाओ वहाँ से कि भाई मुझे ये माहौल में नहीं रहना। आपको लगता है कि इस माहौल में मैं खुश हूँ आके, मैं पूरे दिन के काम करके आता हूँ और फिर आके इसी झंझट में, इसी माहौल में, क्या आपको मेरा ख्याल नहीं आता, मेरा ध्यान नहीं आता? आपको मुझसे प्रेम नहीं है क्या? आपको मेरी कोई परवाह नहीं है? ये आपकी पहली ड्यूटी है ना कि घर का माहौल ठीक रखना, मुझे ठीक रखना, राइट? तो समझाना पड़ेगा, बात करनी पड़ेगी। सर एक लास्ट क्वेश्चन हो रहा है कि जब भी कोई खुशखबरी आती है या कोई भी ऐसी चीज़ है, तो आप सबसे पहले किसको कॉल करोगे, पत्नी को या माँ को? खुशखबरी सबसे पहले किसको दोगे? माँ को। ये उसका हक है, बिल्कुल, क्योंकि वो पहले से है, शुरू से है, बचपन से है, तो वो हक रखती है वो। तो वो वहाँ मैं कह सकता हूँ, तो वहाँ पत्नी बुरा मान जाएगी मेरे को बोलेगी। नहीं, मैं कह रहा हूँ अगर जिसने बुरा मानना है उसने किसी भी बात पे मान लेना है, जिसने नहीं मानना ये छोटी छोटी बातों पे वो नहीं बिल्कुल माने। सही बात। उसकी कितनी डेवलप है माइंड, कितना विचार ऊंचे हैं, ये मायने रखता है कि वो उसका बिहेवियर, उसका रिएक्शन कैसे रहता है। पत्नी को ये बात तब समझ में आएगी ना जब वो माँ बनेगी। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि एक जो न्यू जनरेशन में मैंने एक रील भी बनाई थी कि हमेशा एक बाप और बेटे में एक गैप रहता है, लेकिन वो गैप कब ख़त्म होता है? जब वो बाप बन जाता है, उसका बेटा बड़ा हो जाता है, तब उसे अपने बाप की वो सब याद आता है उसकी कि वो कितने सही थे, तब मैं कितना गलत था, और आज मैं कितना सही हूँ। सेम वही सिचुएशन होती है
लेकिन उस समय बस एक गिल्ट यही रह जाता है कि तब वो फादर सिर पे नहीं होता, वो ज़्यादातर दुनिया से चले गए होते हैं। तो यहाँ भी एक ऐसा ही है, जो एक बहू है वो जब खुद सास बनती जब है, सास जब है, बनेगी तो तभी फिर पता वो लगेगा। समझ आता है कि सास का फर्ज निभाना कितना वैल्यूएबल है, कितना मायने रखता है, कैसे घर को पिरो के रखा जाना चाहिए, कैसे संभाल कर। कुछ बातें माननी भी पड़ती हैं, जरूरी नहीं कि देखिए रिश्ते वहीं चलते हैं जहाँ आप कुछ बातें अपनी मनवाते हो, कुछ मानते हो। सही बात। अब अगर ये मान के चलो कि मेरी ही बात मानी जाए, जैसे मैं बोलूँ वैसे ही हो, वहाँ नहीं बनेंगे रिश्ते, वहाँ क्लेश रहेगा, वहीं गृह क्लेश रहेगा, एडजस्ट तीनों को करना पड़ेगा। बिल्कुल। करना पड़ेगा। अपने पीस ऑफ माइंड को प्रायोरिटी देनी पड़ेगी और कोई ऑप्शन नहीं है। घर की शांति को प्रायोरिटी देनी ही पड़ेगी, ये ज़रूरी है सबसे, है ना। थैंक यू सो मच गुरुजी। थैंक यू जी। वेलकम जी, ऑलवेज स्वागत है आपका, Thank you, sir. धन्यवाद।